हमारे यहाँ जो 16 संस्कार होते हैं ना, उसमें से एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बालक जो है विद्यालय में, गुरुकुल में जाकर के शिक्षा अर्जित करता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता जीवन में। जानकारी दुनिया से इकट्ठी कर लेना, जानकार बहुत बड़े बन सकते हो, किसी विषय को पढ़ करके उसमें दक्ष हो सकते हो, एक्सपर्ट हो सकते हो, पर जानकारियों में और ज्ञान में बड़ा अंतर होता है। जानकारी जहां से चाहोगे वहां से पालोगे। आजकल तो हर किसी के हाथ में वो स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन, उसमें भी एक है गूगल गुरु। हाँ, गूगल गुरु। कहाँ जाना, कैसे जाना, लोकेशन लगा लो, कुछ पूछना पूछ लो। डॉक्टर दवाई लिख के दे दे, दवाई ठीक दी कि नहीं दी, इसका जो है क्या क्या बुरे परिणाम होंगे, पहले ही गूगल में वो दवाइयां देख के लिख ले, पढ़ ले में है? पर जितना गूगल गुरु ने तुम्हारी हिंदू संस्कृति का नाश किया है, उतना किसी ने नहीं किया। ऊट पटांग मन गणित वामपंथियों के द्वारा गूगल पर तुम्हारे सनातन धर्म के विषय में डाल दिया गया है। गूगल गुरु को पढ़ करके अपने हिंदू सनातन धर्म के विषय में मनगढ़ंत विचार मत पैदा कर लीजिएगा। ये वामपंथियों के द्वारा बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हमको हमारी संस्कृति से विलग करने के लिए। आज तक देखो हमको क्या पढ़ाया गया कि हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहे, इसीलिए हम जरा सी देर में कोई कुछ कह देता है, मान लेते हैं कि हाँ हमें तो गुलामी करने की आदत पड़ चुकी है। बंधुओं, हम कभी गुलाम नहीं रहे, भारत कभी गुलाम नहीं रहा। भारत सदैव संघर्षशील रहा। अगर भारत कंगला था, भारत के पास कुछ नहीं था, तो तुम क्या लेने आते थे भारत में? 17 बार सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करना क्यों पड़ा? भारत के अंदर ऐसी संस्कृति थी जिसको पाने के लिए दुनिया आती थी। विदेशों से लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा तक्षशिला जाओ, आपको वहां जाकर के ज्ञात होगा। हमारी संस्कृति अद्भुत रही। 18 विषय होते थे, हर वर्ष एक नया विषय पढ़ाया जाता था। ऐसी ऐसी खोजें भारत के अंदर हुई थी कि आप देखो ना, अशोक का वह स्तंभ, अशोक की ललाट कितने वर्ष पुराना, आज तक उस पर जंग नहीं लगी। लेकिन आज हम कहते हैं कि वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग है, ले आओ जरा लोहा और सरिया, एक रात उसमें पटक दो, लाल रंग निकल आता है पूरा उस पर, एक रात के अंदर ही। 200-300 वर्ष पुराना वो अशोक का स्तंभ, उस पर जंग नहीं लगा। भारत बहुत आगे रहा। अभी तो जरा सा कुछ होता है उसको तुरंत पेटेंट कर लेते हैं। सारे चोर हमारी चीजों पर अपना पेटेंट करके अधिकार बनाए हुए हैं। हमने वायुयान की खोज की। अरे तुम्हारा वायुयान डीजल पेट्रोल तेल से चलता है, हमारा पुष्पक विमान मन से चलता था, हमने बहुत पहले खोज लिया था। हमारी सारी खोजों पर तुम झूठा अपना दावा कर रहे हो। आज जो तुम कैलकुलेटर बना के कैलकुलेशन करते हो, वो कैलकुलेशन तब हो पाती है जब उसके आगे जीरो लग जाता है। हाँ, भारत ने खोज की, तुम्हारे लैपटॉप अभी आए, तुम्हारे कंप्यूटर अभी आए, पर भारत के मनीषी ने, तपस्वी ने अपनी तपस्या के बल पर भारत के नक्षत्रों के साथ वो संबंध स्थापित कर लिया था कि कब क्या होने वाला है, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब ज्वार भाटा आएगा। भारत का मनीषी पहले। अभी देखो, भारत के संत गए थे तो कहीं पर उन्हें भृगु संहिता मिली थी। उस भृगु संहिता में लिखा हुआ था कि इस समय पे नरेंद्र नामक एक व्यक्ति शासक बनेगा। कितने पहले हमारे भारत के मनीषी लिख चुके हैं।